मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर कैसर फारूक है और आज हमारा शुगर फ्री वेबिनार है जिसमें हमारी कोशिश होगी कि आप लोगों की रहनुमाई की जाए कि आप लोग शुगर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, शुगर की पेचीदगियों से कैसे बच सकते हैं। तो इस हवाले से जो मैं अभी आप लोगों सबसे अपनी टीम का भी तारुफ करवाऊंगा और आज बताऊंगा कि शुगर आप बगैर दवाइयों के कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और इसकी कॉम्प्लिकेशन से आप कैसे बच सकते हैं। तो स्टार्ट लेते हैं जी। सबसे पहले हम जी मैं अपनी स्लाइड शेयर। जी मैक्सिमम लोगों को हम एनरोल होने देते हैं ताकि टीम जो प्रोग्राम में आना चाहे वो आ जाए, फिर इंशाल्लाह शुरू करते हैं 1 मिनट में। अच्छा जी, सबसे पहले मैं इब्तिदा करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से। जो आयत है कि वैज़ा मरिज तो फहुआ यशफीन, कि जब मैं बीमार होता हूँ तो वही अल्लाह है जो मुझे शिफा देता है। तो इस इंशाल्लाह इसी दुआ के साथ हम आज का प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं कि शुगर जिसने इस वक्त पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में लिया हुआ है, शुगर की वजह से बेतहाशा कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक जो भी शुगर के मरीज़ हैं जो आज के वेबिनार में हमें पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं और जो वैसे हमें बहुत से चैनल से फॉलो करते हैं, जितने शुगर के मरीज हैं, अल्लाह पाक उन्हें शिफा दे। तो सबसे पहले मैं अपना तारुफ करवाना चाहूँ कि मेरा नाम डॉक्टर कैसर फारूक है। मेरी स्पेशलाइजेशन में एमबीबीएस, एफसीपीएस इंटरनल मेडिसन, एमआरसी यूके और इसके अलावा मेरी सेकंड स्पेशलाइजेशन रोमाटोलॉजी में है। मैं इस वक्त जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर में मेडिकल स्पेशलिस्ट के तौर पे अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ और शुगर रिवर्सल पे काम कर रहा हूँ। और इस वक्त हज़ारों मरीजों की दवाइयाँ जो प्रोग्राम्स में आ चुकी हैं उनकी छुड़वा चुका हूँ और इसके अलावा लाखों लोग ऐसे हैं जो मुझे मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो करते हैं और अपनी शुगर को रिवर्स कर चुके हैं। तो आज के वेबिनार का मकसद ये है कि आप लोगों को शुगर की साइंस समझाई जाए कि शुगर क्या चीज़ है, शुगर कैसे होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या चीज़ है, इसकी रूट काज को हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है और 45 डेज शुगर कंट्रोल प्रोग्राम जो हमारा है ये कैसे काम करता है। तो मैं सबसे पहले अपनी टीम का तारुफ करवाऊंगा। मेरी टीम में डॉक्टर मुनीबा हैं और आयशा सहर डाइटिशियन है। डॉक्टर मुनीबा प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें और अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर मुनीबा अमीन है। मैंने किंग एल्बर्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी एमबीबीएस किया हुआ है और मेयो हॉस्पिटल लाहौर से हाउस जॉब की हुई है और अभी करंटली बकाई इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटोलॉजी एंड एंडोक्राइनोलॉजी कराची के साथ मैं मुंसलिक हूँ और 45 डेज शुगर कंट्रोल प्रोग्राम में डॉक्टर कैसर फारूक को असिस्ट करती हूँ। मैं आप सबको आज के वेबिनार में वेलकम करती हूँ। इंशाल्लाह आज का वेबिनार जो है वो आपके लिए आपकी जो शुगर के साथ आप जिंदगी गुजार रहे हैं उसमें एक लाइफ टर्निंग पॉइंट आप समझें कि आपका आ चुका है। आज के बाद आपकी जिंदगी में जरूर कुछ ना कुछ तब्दीली जो है वो आप देखेंगे, क्योंकि आपको शुगर के बारे में आज वो तमाम बातें जो है वो बताई जाएंगी जो आज तक आपको किसी डॉक्टर ने नहीं बताई थी। आप जिस डॉक्टर के पास जाते थे वो आपको दवाइयां लिख के दे देता था, लेकिन वो शुगर के सच आपको नहीं बताता था। तो आज आपको वो तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो दी जाएगी। शुगर होती क्यों है, शुगर का बेसिकली जो इलाज किया जाता है दवाइयों के जरिए, उसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, शुगर का अगर इलाज ना किया जाए तो कौन से मसाइल होते हैं और शुगर को बगैर दवाइयों के कैसे जो है वो कंट्रोल किया जाता है। तो बेसिकली आज का प्रोग्राम जो है वो
बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसमें आपको A to Z शुगर के बारे में हर चीज समझाई जाएगी। आपने आज के प्रोग्राम को मिस नहीं करना, क्योंकि आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो है वो मिली है। और इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम आप खुद हमारे शुक्रगुजार होंगे कि आपने ये प्रोग्राम जो है वो देखा था। थैंक यू सो मच डॉक्टर मुनीबा। आयशा प्लीज आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। हाँ नहीं, मुझे भी नहीं ना लेके जा रही। आयशा प्लीज अपने अस्सलाम आप वालेकुम को एवरीवन। प्लीज बोले। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम आयशा सहर है और मैं डाइटिशियन हूँ। मैंने कनेक्ट कॉलेज से BS फूड साइंस एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन में अपनी डिग्री कंप्लीट की है। इसके अलावा मैंने चिल्ड्रन हॉस्पिटल और हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल में एज ए डाइटिशियन अपनी खिदमात से अंजाम दी है। और मैं इस वक्त करेंटली इसी फील्ड में, डाइटिशियन की फील्ड में अपनी स्पेशलाइजेशन भी कर रही हूँ। और मैं डॉक्टर कैसर फारूक के साथ एज ए डाइटिशियन उनकी टीम की मेंबर हूँ। और आज का ये प्रोग्राम वेबिनार है, आप लोगों को उम्मीद है ये बहुत इन तमाम शुगर पेशेंट्स के लिए साबित होगा, जो कि इतने अरसे से शुगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जिन्हें पता ही नहीं है शुगर है क्या, उन्होंने किस तरीके से कंट्रोल करनी है और शुगर क्या वाकई आप डेली लाइफस्टाइल को चेंज करके control करते हैं नहीं। जबरदस्त जी, जबरदस्त आयशा, थैंक यू सो मच। आप लोग जी अपने कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने हमें पाकिस्तान या दुनिया भर से कहाँ से ज्वाइन किया है। कमेंट सेक्शन में बताएं जी कहाँ से आप हमें इस टाइम ज्वाइन किया है। लेकिन मैंने आप लोगों की बंद की थी, वो पर जी आप रेड कलर का आ रहा है। जी कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोगों ने हमें कहाँ से ज्वाइन। जी आप साथ साथ बताएं जी हमें इस टाइम कहाँ से आप लोगों ने ज्वाइन किया है। पाकिस्तान, लाहौर, अभी फारूक साहब हैं जी लंदन से। तो जबरदस्त, बहावलपुर से शम साहब हैं, शम्स हैं सॉरी। तो जल्दी जल्दी जी कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने हमें इस वक्त पाकिस्तान के, दुनिया भर के कहाँ से ज्वाइन किया जी। फैसलाबाद से। तो यानी कि हमारा आज का वेबिनार मेजॉरिटी लोग यूके से देख रहे हैं, पाकिस्तान में देख रहे हैं, जो कि आज शुगर फ्री वेबिनार है कि शुगर बगैर दवाइयों के कैसे कंट्रोल करनी है और शुगर की पेचीदगियों से कैसे बचना है। तो इसी हवाले से हमारा वेबिनार है, जिसमें हमारी टीम की अभी मैंने आप लोगों से इंट्रोडक्शन करवाया है, जिसमें डॉक्टर मुनीबा अमीन है, आयशा सहर हैं जो मुझे असिस्ट करती हैं डाइट में कि शुगर को हमने बगैर दवाइयों के कैसे कंट्रोल करना है। आप लोग जी कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका इस टाइम लेटेस्ट HbA1c जो शुगर का एवरेज टेस्ट है वो कितना है, ताकि हमें मालूम हो कि जो हमें लोग ज्वाइन किए हैं इनकी शुगर का जो 3 माह का टेस्ट है वो इस वक्त कितना है। जल्दी से बताएं जी आप लोगों का HbA1c जी 10.4, बहुत ज्यादा है जी। आपका 10.4 बहुत ज्यादा है जी। अरुणाबाद से इन्होंने ज्वाइन किया, 7.1 है। और 5.3 है इफ्तिखार से। आप तो नॉन डायबिटिक हैं, आपको तो शुगर नहीं है। आपने लगता है किसी फैमिली मेंबर के लिए आज ज्वाइन किया है, या आप बगैर दवाइयों के ऑलरेडी आपने तो शुगर अपनी बहुत अच्छी कंट्रोल की हुई है। जबरदस्त जी। 6.2, 7.8। देखिए जी शुगर का जो एवरेज टेस्ट होता है जो हम लोग करवाते हैं देखने के लिए कि आपकी शुगर कंट्रोल कैसी है, उस टेस्ट का नाम है HbA1c। तो जिन्होंने ये अपना HbA1c करवाया हुआ है वो टेस्ट शेयर करें, ताकि इस पे मालूम हो। 7/50 इनका HbA1c है, जो कि काफी ज्यादा है। 7.5 बताया सॉरी। तो शुगर का HbA1c का आपकी शुगर के साथ ही बताता है कि आपका पिछले 3 माह में शुगर कैसे कंट्रोल रही है। मैंने अपना तारुफ करवाया, टीम का तारुफ करवाया। ये मैं पाकिस्तान के जो जितने मशहूर पॉडकास्ट हैं, टीवी चैनल्स हैं, इनमें मुख्तलिफ टाइम पे जा चुका हूँ। सिर्फ एक ही आवाज है कि शुगर को बगैर दवाइयों के कैसे कंट्रोल करें और शुगर बगैर दवाइयों के कैसे कंट्रोल हो सकती है। और आज का वेबिनार भी इसी बेस पे है। और आप लोगों ने अपना HbA1c बता दिया है, तो आज के वेबिनार हर उस सीरियस बंदे के लिए है जो चाहता है कि अपनी शुगर बगैर दवाइयों के कंट्रोल कर सके और किस तरीके से वो दवाइयों से आज़ादी हासिल कर सकता है। और टाइप 2 के जो मरीज होते हैं, इंसुलिन ले रहे होते हैं, तो इंसुलिन के क्या नुकसान आते हैं, बीमारियों के यानी बीमारी के साइड इफेक्ट्स तो अपनी जगह, दवाइयों के क्या साइड इफेक्ट्स हैं, इस सारी चीज पे आज हम बात करेंगे। और जब ये वेबिनार खत्म होगा तो इसमें एक स्पेशल गिफ्ट भी आप लोगों के लिए अनाउंस किया जाएगा कि आप किस तरीके से मेरी टीम से किस तरीके से अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं शुगर के हवाले से कि डायबिटीज होती क्या है। शुगर ये है कि जब आपके खून में शुगर के लेवल ज्यादा होते हैं तो आपको नजर आ जाते हैं ये तो शुगर है। लेकिन जो इसके पीछे फिलॉसफी है, जो साइंस है, वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस।
वैसे शुगर की जो बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन जो मेजर टाइप्स हैं वो टाइप 1 है और टाइप 2 है। टाइप 1 का मतलब है कि आपके जिस्म में इंसुलिन की कमी है, इंसुलिन बन नहीं रही, और ये अमूमन छोटे बच्चों में होती है या यंग अडल्ट में आती है, और ये बहुत कम लोगों को है। 5% लोगों को शुगर जो होगी वो टाइप 1 है। लेकिन जो ज्यादातर लोगों को बीमारी है इस टाइम, और जो ज्यादातर लोगों को जिसने इस टाइम अपने शिकंजे में लिए हुए है, वो टाइप 2 शुगर है। और टाइप 2 शुगर होती है आपके जिस्म में इंसुलिन की ज्यादती से। यानी जी हाँ दोस्तों, इंसुलिन की ज्यादती से। आप लोग क्या समझते रहे कि आपको शुगर क्यों होती है? आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोग क्या समझते हैं कि आपको शुगर क्या लबलबे की फेलियर की वजह से होती है, इंसुलिन की ज्यादती से होती है, या कोई और मसले की वजह से होती है? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएं। हाँ जी, ज्यादातर लोग कह रहे हैं जी लबलबे की फेलियर की वजह से। लबलबा आपका सुपर लबलबा होता है, ये इंसुलिन ज्यादा बनाता है। होता क्या है, इंसुलिन रेजिस्टेंस थोड़ी सी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं कि इसमें जब आप शुगर वाली चीज लेते हैं, कोई भी शुगर की चीज, तो आपके जिस्म में इंसुलिन निकलती है लबलबे से। इंसुलिन का काम है कि इसने जो शुगर खून में आई है उसको सेल्स में, खुलियों में पहुंचाना है। अब खुलियों की एक लिमिट है, उससे ज्यादा वो शुगर जिस्म में यानी कि जो आती है उसको नहीं ले सकते, तो अंदर से लॉक लगा लेते हैं, अपने आप को बंद कर लेते हैं, दरवाजे बंद कर देते हैं। उसके बाद मजीद शुगर जिस्म में नहीं एंटर हो सकती, बल्कि वो शुगर आपके ब्लड में ही पड़ी रहती है। वो जब आप टेस्ट करते हैं तो आपको शुगर नजर आती है। और इंसुलिन जो ज्यादा निकलती है ताकि किसी तरीके से वो खुलियों में शुगर को एंटर करे, वो फिर इंसुलिन जो ज्यादा निकलेगी वो आपके जिस्म में जितनी शुगर आई है उसको चर्बी में कन्वर्ट कर देगी। वो चर्बी का टेस्ट आप करवाएंगे तो आपके ट्राइग्लिसराइड्स आसमानों पे होंगे, बढ़े हुए होंगे। आप लिवर का टेस्ट करवाएंगे तो आपके लिवर के डिस्टर्ब होंगे एंजाइम्स, आपका फैटी लिवर आएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, मोटापा आएगा। तो ये पीसीओएस के मसले ये सब इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होते हैं। और शुगर इतना प्रॉब्लम नहीं है जितना इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ असल में जो ट्रीटमेंट बेस्ड करता है वो शुगर कंट्रोल करने पे होता है, कि शुगर के नंबर्स ठीक करें, बीमारी को ठीक करने पे उस तरीके से फोकस नहीं किया जाता। और जब आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस आहिस्ता आहिस्ता बॉडी में डेवलप हो रही होती है, लेकिन जब HbA1c 6.5-7 से ऊपर जाता है, तो फिर आप HbA1c करवा के देखते हैं तो आपके पता चलता है जी मुझे शुगर होगी। लेकिन अगर आपने देखना हो कि आपका लबलबा सही काम कर रहा है, आपकी शुगर की टाइप कौन सी है, टाइप 1 में तो इंसुलिन कम हो जाती है, बंद नहीं होती। और टाइप 2 में इंसुलिन ऑलरेडी जिस्म में ज्यादा बन रही होती है, और इंसुलिन देते हैं तो आपकी बीमारी बढ़ती है, नंबर्स तो आपके कहीं हद तक ठीक हो सकते हैं। तो आप एक टेस्ट होता है फास्टिंग सी पेप्टाइड, जो ये बताता है कि आपका लबलबा इंसुलिन कितनी बना रहा है। और दूसरा टेस्ट होता है HOMA-IR। HOMA-IR का मतलब है कि आपकी जिस्म में इंसुलिन जो बन रही है वो रेजिस्टेंस कितनी है। दो से ज्यादा आपका जवाब है तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस काफी ज्यादा है। और यही बीमारी है जो आपको शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रोल, फैटी लिवर और ये सारे प्रॉब्लम्स ला रही है। अगर शुगर कंट्रोल आपकी नहीं होती तो मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स आते हैं। सबसे पहले आपको दिमाग से, दिल से ले दिल, दिमाग, गुर्दे, ये सब पे आपकी शुगर अफेक्ट करती है। यानी अगर आपके शुगर कंट्रोल में नहीं रहती तो फालिज का रिस्क बढ़ जाता है। और पाकिस्तान में फालिज का रिस्क, कई पेशेंट ऐसे होते हैं कि अस्पताल पहुंच नहीं पाते, या उनको वो टीका नहीं लगता जो खून पतला करने वाला होता है, तो वो 6 महीने, साल, 2 साल या पूरी जिंदगी बिल्कुल काम करने के काबिल नहीं रहते। ये फालिज का अटैक भी शुगर की वजह से होता है। इसके अलावा दूसरा प्रॉब्लम जो सबसे बड़ा है वो है न्यूरोपैथी का। कई लोगों को शुरू में पाँव जलते हैं, सुन होते महसूस होते हैं, लेकिन वो तवज्जो नहीं देते। फिर जख्म होता है, फिर जख्म को भी उस तरीके से नहीं डील करते और आहिस्ता आहिस्ता पाँव कटने की तरफ जाते हैं। पूरी दुनिया के जो लेटेस्ट स्टैट्स हैं कि हर 30 मिनट में एक शख्स का पाँव कट रहा होता है। और पाकिस्तान में तकरीबन 2 से 4 लाख पर, यानी कि हर साल में पाँव कटते हैं सिर्फ और सिर्फ शुगर की वजह से। इनकी एक ऐसी बीमारी जिसको हम रोक सकते हैं, जिसका इलाज सही तरीके से कर लिया जाए, तो ये पाँव कटने का मसला आपका ठीक हो सकता है। जिसका कटता है वो तो फिर उसकी तो चलना फिरना, काम शाम करना सारे मुतासर होते हैं। इसके अलावा दिल का अटैक, शुगर के मरीज में हार्ट का रिस्क डबल क्या 4 गुना ज्यादा होता है। और इस टाइम शुगर के मरीज सबसे ज्यादा हॉस्पिटल में दाखिल होते हैं जिनको दिल का अटैक होता है। और इसके अलावा पूरी जो पाकिस्तान के स्टैट्स हैं कि पाकिस्तान में तकरीबन कोई 25 लाख के करीब लोगों को जो अमवात हैं वो शुगर की वजह से होती है, यानी कि हार्ट की जो वजह बनती है, हार्ट फेलियर की या डेथ की, तो वो हार्ट के पीछे शुगर है। फालिज का मैंने बात की कि आपका दिमाग, यानी कि फालिज का अटैक होता है, हाथ पांव आपके एकदम काम नहीं करते, तो ये भी शुगर की वजह से होता है। इसके अलावा आपके जो गुर्दे हैं, जो डायलिसिस पे जाते हैं लोग, किडनी फेलियर की तरफ जाते हैं,
तो हर साल 40% लोग तकरीबन डायलिसिस की तरफ चले जाते हैं। 70 to 80% जो लोग हैं, 70% जो लोग हैं, उनके गुर्दे खराब सिर्फ और सिर्फ शुगर की खराबी की वजह से होते हैं। और इस टाइम आप किसी भी सरकारी अस्पताल में, अगर खुदा न खास्ता आप में से किसी को ये मसला ना आए, लेकिन जब आपको डायलिसिस की जरूरत पड़ती है तो हर सरकारी अस्पताल में एटलीस्ट आपको साल से पहले को टाइम नहीं मिलता। और प्राइवेट में धड़ाधड़ मशीनें लग रही हैं डायलिसिस की, और अफोर्डेबिलिटी के मसाइल अलहदा, उसके खर्चे अलहदा, तो और उसकी कॉम्प्लिकेशन अपनी जगह। तो ये डायलिसिस इतना ज्यादा हो रहा है सिर्फ और सिर्फ शुगर उसके पीछे है। और हर साल जो 50,000 के करीब नए केसेस एंटर होते हैं जो कि किडनी फेलियर का सबब बनते हैं, और उसके पीछे शुगर है। ये मैंने आपके सामने तस्वीरें दिखाई हैं कि एक डायलिसिस मशीन है, पेशेंट अपना डायलिसिस करवा रहे हैं। इसके अलावा अंधापन, यानी कि आपको सफेद मोतिया, काला मोतिया, या आपकी बिनाई का चले जाना, इसके पीछे भी आपकी शुगर होती है। ये आपको आंखें दिखाई दी जा रही हैं कि रेडनेस, जो खून की शरेयानें फट जाती हैं, ये भी शुगर की वजह से होती हैं। ये मुख्तलिफ स्टेजेस दिखाई गई हैं कि शुगर की वजह से जो आंखों पे असर होता है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। इसके अलावा शुगर अनकंट्रोल रहती है तो कई लोगों में बार बार पेशाब का इन्फेक्शन होता है, पेशाब जल के आता है, यूटीआई होता है, तो उससे भी आपकी किडनी पे दबाव पड़ता है, गुर्दे, वो भी खराबी का सबब बनती है। इसके अलावा कई लोगों को मैदे के कैप्सूल खा खा के अपना बुरा हाल कर देते हैं, लेकिन अपनी शुगर ठीक नहीं करते। उल्टी, मतली, अफारा, पेट का फूल जाना, ये भी शुगर की कॉम्प्लिकेशन है। इसके अलावा फ्रोजन शोल्डर, जिसपे आपका कंधा सर से ऊपर नहीं जा सकता, आपकी हरकत नहीं प्रॉपर हो सकती, यानी कि रात को आप सोते हैं तो आपसे करवट लेना मुश्किल हो जाता है, कपड़े पहनना मुश्किल हो जाता है। और कई लोग इसको दिल के अटैक के साथ, फालिज के साथ कंफ्यूज करते रहते हैं। ये फ्रोजन शोल्डर जो सीरियस कॉम्प्लिकेशन आती है, वो भी शुगर की वजह से है। शुगर, अब सवाल पैदा होता है कि हमने कैसे कंट्रोल करनी है। शुगर आपकी तब कंट्रोल होगी जब आपका लाइफस्टाइल ठीक होगा। शुगर आपको कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी को शुगर हुई हो ना, वैसे हमारे डॉक्टर इस पे फोकस नहीं करते। किसी को शुगर हो, HbA1c हो, तो पहले नंबर पे मेटफॉर्मिन स्टार्ट होती है, ग्लूकोफेज, फिर दवाइयां बढ़ा 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 के इंसुलिन पे पहुंचा देते हैं। आपके जिस्म में दवाइयों की कमी नहीं थी जिसकी वजह से शुगर हुई, आपका गलत लाइफस्टाइल था जिसकी वजह से शुगर हुई है। वो लाइफस्टाइल जब तक ठीक नहीं होना, तब तक आपकी शुगर नहीं ठीक हो सकती। तो लाइफस्टाइल में आपकी डाइट ठीक होनी चाहिए, आपकी ईटिंग हैबिट्स ठीक होनी चाहिए, ताकि आप अपनी शुगर को ठीक कर लें। अब सवाल पैदा होता है कि क्या अपनी शुगर अद्वियात के इंसुलिन से कंट्रोल कर रहे हैं या बगैर दवाइयों के। तो आप जी कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप इस वक्त शुगर किस चीज से कंट्रोल कर रहे हैं, दवाइयों से कर रहे हैं या टीके लगा लगा के बुरा हाल किया हुआ है। कमेंट सेक्शन में जी लाजमी बताएं। वैसे हमारे यहाँ लोग, शुगर जब होती है अर्ली स्टेज पे, बहुत सारे लोगों को जो तो कोई सिम्टम या कोई कॉम्प्लिकेशन ना भी आए, वो कहते हैं ठीक है जी, एक गोली खा ली, बद परहेजी ना भी की तो खैर है, कोई बात नहीं है। लेकिन अब आगे मैं बताता हूँ कि ये दवाइयाँ क्या करती हैं। ये दवाइयाँ, हम लोग समझते हैं कि हमने दवाई खा ली तो दवाई हमारा सारा मसला ठीक कर देगी, यानी कि बद परहेजी होगी तो कोई बात नहीं, बद परहेजी तो छोटी मोटी हो ही जाती है, कोई बात नहीं जी, हम शुगर कंट्रोल ये दवाई कर लेंगे। अगर दवाइयां कंट्रोल करना होता शुगर का इलाज, तो आज अस्पताल शुगर की पेचीदगियों से कभी ना भरे होते। आप बस एक गोली सुबह खाते, एक शाम खाते, एंजॉय करते, कोई पाबंदियों में रहने की जरूरत नहीं थी। तो मेटफॉर्मिन जो सबसे ज्यादा शुगर की दवाई लिखी जाने वाली है, मेटफॉर्मिन ग्लूकोफेज के नाम से आती है। बाकी जिस भी ब्रांड की दवाई आप लेते हैं उसमें अगर मेट है तो उसके अंदर मेटफॉर्मिन है। और मेटफॉर्मिन जस्ट क्या करती है, ये आपके जो जिगर है उससे शुगर बनने के अमल को थोड़ा सा स्लो कर देती है और आपके शुगर नंबर्स को थोड़ा सा बेहतरी की तरफ ले जाती है। लेकिन इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं, ये आपको मोशन करवाती है, उल्टी मतली की कैफियत पैदा करती है। उल्टी मतली आपको आती है तो आप राइजिक खाते हैं, ओमेप्राजोल लेते हैं, ओमेप्राजोल लेते हैं तो वो आपका एसिड सप्रेस कर देती है, उससे आपको बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन की कमी हो जाती है। B12 की कमी सबसे कॉमन मेटफॉर्मिन के साथ है। शुगर का मरीज शुगर की दवाई मेटफॉर्मिन तो खा रहा था सिर्फ शुगर को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन साथ में मेटफॉर्मिन के साथ B12 भी लेना पड़ रहा है, क्योंकि ज्यादा लंबा टाइम मेटफॉर्मिन खाएंगे तो B12 की कमी हो जाएगी। B12 कम होगा, याददाश्त की कमजोरी आएगी, पाँव के जलने के मसले आएंगे, पट्टों में कमजोरी होगी, याददाश्त में कमजोरी आएगी। तो ये B12 आपको एक तोहफे में मिल गया कि आपने मेटफॉर्मिन खाई। दूसरे नंबर की दवाई जो कि बहुत सारे लोग बड़े शौकिया भी ले रहे होते हैं, गैट्रेल एमरिल के नाम से, डायामिक्रॉन, ओरिनेज, मुख्तलिफ ब्रांड्स में आती है, सल्फोनाइल यूरिया ग्रुप। सल्फोनाइल यूरिया क्या करता है, ये दरअसल आपके लबनबा जो पहले इंसुलिन ज्यादा बना रहा था, ये आपके लबनबे को जाके और डंडे मारती है कि वो और इंसुलिन निकाले।
वो और इंसुलिन निकालता है। उससे फिर क्या होता है कि आपका लबलबा और थक जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता आपके जो बीटा सेल्स हैं, बीटा सेल जो लबलबे के इंसुलिन बनाते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता वीक होते हैं, कमजोर होते हैं, और फिर आपको इंसुलिन कहीं ना कहीं लेनी पड़ जाती है बाहर से भी। और इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट क्या है कि एक तो ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को खराब करती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाती है, और शुगर इसकी वजह से लो बहुत होती है, यानी शुगर आपकी 40-50 पे ले आएगी, और आप सोए हुए हैं तो एकदम शुगर 40-50 पे आ गई, बेहोशी गनूदगी वाली कैफियत हो गई। सम टाइम कई लोग कोमा में आते हैं अस्पतालों में, सिर्फ उनकी शुगर एकदम ड्रॉप होने की वजह से। दूसरे नंबर की दवाई है SGLT2 इनहिबिटर्स, जो कि एम्पाग्लिफ्लोजिन, डापाग्लिफ्लोजिन, यानी कि डापा, डैम्पा, इस तरह के फार्मूले हैं, जार्डी है, जेंगलू है। ये दवाई जहाँ इसके बहुत सारे फायदे भी हैं, वह नुकसानात भी बहुत देती है। जो इसके नुकसानात, फायदे में तो यह है कि किसी पेशेंट को किडनी का फेलियर है तो वहां जरूरत पड़ जाती है, किसी को प्रोटीन का मसला है, लेकिन इसके जो एक्स्ट्रा साइड इफेक्ट हैं, बार बार आपको पेशाब का इन्फेक्शन करवाएगी। UTI, आपको पेशाब, एक तो पेशाब आएगा ज्यादा, दूसरा पेशाब जल के आएगा, तो बार बार आपको इन्फेक्शन होता रहेगा, बार बार एंटीबायोटिक लेनी पड़ेगी। दूसरा, इसके साथ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन जो रिलेटेड है, वो सेम टाइम ये एसिडोसिस पैदा कर देती है आपकी बॉडी में। एसिडोसिस का मतलब है कि ये आपको एक इमरजेंसी सिचुएशन आपके लिए बना सकती है। इमरजेंसी का मतलब ICU में पहुंचा सकती है अगर आप DK जैसी कॉम्प्लिकेशन में चले गए इस गोली की वजह से। इसके अलावा जिनका ऑलरेडी वजन कम होता है और वो ये गोली खाते हैं, उनका वेट और ज्यादा कम हो जाता है, उन बेचारों के फिर हड्डियां रह जाती हैं, कुछ देखने के काबिल नहीं रहते। तो ये इस गोली, ये तोहफे में ये चीजें देती है। इसके अलावा उजेम्पिक, मंजारो, टिरजेपेटाइड, ये इंजेक्शंस भी मार्केट में बहुत ज्यादा चल रहे हैं, लोग शौकिया भी लगा रहे होते हैं। शुगर में भी इस्तेमाल होते हैं, मोटापे में भी इस्तेमाल होते हैं। ये करती क्या है, ये आपके मैदे को पैरालिसिस करवा देती है, मैदा आपका काम करना छोड़ देता है, उल्टी मतली की कैफियत होती है, पट्ठे कमजोर हो जाते हैं, बार बार आपको उल्टी की कैफियत, अंतड़ियों की ब्लॉकेज, लबलबे की सोजिश कर सकती है, आपके पित्ते की सोजिश कर सकती है। तो ये कॉम्प्लिकेशन ओजेम्पिक के साथ एसोसिएटेड है। और अगर टाइप 1 में तो इंसुलिन लगाना जरूरी है, क्योंकि वहां तो इंसुलिन की कमी है, लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होता है कि डॉक्टर ये नहीं देखता कि ये शुगर 1 है, 2 है, वो हर एक शुगर को एक जैसी देख रहा होता है। तो टाइप 2 में जिसमें इंसुलिन ऑलरेडी ज्यादा थी, आपने ऊपर से इंसुलिन लगाना शुरू कर दी। अब इंसुलिन क्या करेगी, नंबर्स तो ठीक कर देगी किसी हद तक, और आहिस्ता आहिस्ता शुगर के आपकी रेंज भी बढ़ती जाएगी, इंसुलिन की डोज भी बढ़ती जाएगी, और इंसुलिन आप लगाएंगे तो आपकी बीमारी बढ़ेगी। आपका HbA1c हो सकता है 6 पे आए इंसुलिन लगा के, लेकिन जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है आपकी वो बढ़ेगी। अब आप खुश होंगे मेरा HbA1c तो बड़ा अच्छा है, लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी बढ़ रही है, आपको हार्ट अटैक आएगा, आपको फालिज का अटैक आएगा, आपको न्यूरोपैथी के मसले आएंगे, आपको बाकी कॉम्प्लिकेशन शुगर की जो है वो साथ में तोहफे में मिल रही होंगी। इंसुलिन आपका वजन बढ़ाती है, बार बार शुगर कभी लो कर देती है, कभी हाई कर देती है। इसके अलावा उसको लगाने के मसाइल, कहीं जाना आना है किसी खुशी गमी पे, तो साथ कैरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आजकल हज पे लोग जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों की यही परेशानी है कि हमने हज में इंसुलिन को कैसे करना है, शुगर को कैसे कंट्रोल करना है, ताकि हम खैरियत से अपना सफर भी कर सकें और शुगर भी कंट्रोल रह सके। तो दोस्तों, ये जो दवाइयां हैं शुगर की हो, ये किसी तरह की, अभी तो मैंने कुछ मोटी मोटी दवाइयों का जिक्र किया है, ये आपके सिर्फ सिम्टम्स को ठीक करती हैं। सिम्टम्स से मुराद आपकी शुगर के नंबर्स को ठीक करती हैं, ये आपकी रूट काज को नहीं ठीक करती। रूट काज आपकी बीमारी का है, वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। जब तक आप इंसुलिन रेजिस्टेंस पे फोकस नहीं करते, आपकी बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ती। बीमारी आपके नंबर्स ठीक कराएगी, आपका HbA1c बेहतर आ जाएगा, लेकिन आपकी जो बाकी पेचीदगियां हैं, गुर्दों की हैं, न्यूरोपैथी की हैं, बिनाई के मसाइल हैं, वो साथ साथ चलते रहेंगे। तो इसलिए इस दवाइयों का प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, और एक दवाई आती है तो 4 दवाइयां और लेके आती है, एक साइड इफेक्ट देती है तो दूसरा उसको साइड इफेक्ट को कम करने के लिए दी जाती है। तो हाँ, इसी हवाले से हमारा 45 डेज शुगर कंट्रोल प्रोग्राम है, जिसमें हम डेली शुगर मॉनिटर करते हैं और मेरे जेरे निगरानी चलता है, जिसमें पहले एक कंसल्टेशन होती है, जिसमें सारा आपका डाइट देखी जाती है, आपके टेस्ट करवाए जाते हैं कि आपकी कौन कौन सी पेचीदगियां शुगर की वजह से आ चुकी हैं, कौन सा डाइट प्लान आपने फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि एक ही डाइट प्लान सबको दे दें और सबको कहें जी अल्लाह हाफिज, ऐसा नहीं। आपकी आपकी रूटीन देखनी है, आपकी रूटीन अपनी क्या है, उसके अलावा आपकी जो पेचीदगियां उनको स्क्रीन करना है, उसके बाद आपकी डाइट प्लान आपको देना है। शुगर आपकी डेली मॉनिटरिंग होती है, 24 घंटे में आप डेली शुगर अपनी भेज रहे होते हैं, जिसमें हम फिर मॉनिटर करके आपकी दवाइयों को ग्रेजुअली कम करते हैं। इसके अलावा हमारा सपोर्ट ग्रुप होता है, जिसमें हमारी डाइटिशियन है, हमारा सपोर्ट स्टाफ है, जो डेली आपको एनकरेज कर रहा होता है, फॉलो अप ले रहा होता है कि आप हमारे ग्रुप में आए थे जनाब, आपकी शुगर कैसी है, आपकी शुगर ज्यादा जा रही है, कम जा रही है, या आपकी दवाइयों पे कोई कमी आई या नहीं आई,
ये हम वीकली बेसिस पे मॉनिटर करते हैं कि किस तरीके से आप अपनी शुगर को ऐसे इसकी पेचीदगियों से बच सकते हैं। मैं हजारों मरीजों की शुगर की दवाइयां छुड़वा चुका हूँ, लेकिन अभी कुछ मेरे सीजन 4 में जो पेशेंट आए तो इनकी ये छोटी सी एक लिस्ट है जो हमने बनाई कि जिनकी दवाइयां खत्म हुई 45 दिनों में, जिन लोगों की दवाइयां खत्म हो चुकी हैं, उनका ये रिकॉर्ड है जो बगैर दवाइयों की इस टाइम शुगर कंट्रोल कर रहे हैं। अभी मैं मेरी टीम ने 2-3 लोगों को इनवाइट भी किया था जो अपनी मुख्तसर सी स्टोरी शेयर करेंगे, ताकि वो एक मोटिवेशन बता सकें कि क्या शुगर कंट्रोल बगैर दवाइयों की हो सकती है या नहीं। जी खाइस्ता बच्चा साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप प्लीज अपना तारुफ भी करवाएं और आप अपना बताएं कि आप शुगर कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। जी जी खाइस्ता बच्चा साहब, आप कहाँ से हैं, क्या काम करते हैं और शुगर कैसे म- कंट्रोल कर रहे हैं आप, थोड़ा सा अपना मेरा ता- बताइएगा। मेरा ताल्लुक सवात से है और मैं बगैर गोली से और इंसुलिन से शुगर कंट्रोल कर रहा हूँ। आपके प्रोग्राम सीजन 1 से मैं आपके प्रोग्राम में इन्वॉल्व हुआ है। अभी मैं वॉक को और डाइट प्लान से अपना शुगर कंट्रोल कर रहा हूँ। जबरदस्त, कैसे आती है आपकी फास्टिंग रैंडम और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका हमारी टीम के साथ। फास्टिंग को जो है ना वो 110 है और रेंडम 120 130 से ज़्यादा नहीं जाती है। ये बगैर और दवाई आप के है। बगैर दवाई बिल्कुल एक भी दवाई भी नहीं कर रहा हूँ। इससे पहले मैं इंसुलिन भी लगा रहा था सुबह शाम, और एक गोली दो गोली सुबह और एक गोली शाम को मैं कर रहा था। और इसके लिए जबरदस्त। ब्लड प्रेशर का और कोलेस्ट्रॉल का तकरीबन 7-8 दवाई कर रहा था। इंसुलिन भी लगा रहा था कि शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा था। आपके प्रोग्राम सीजन 1 से अभी तक मैंने कोई भी गोली किस चीज़ की भी गोली की नहीं कर रहा, और शुगर मेरा मुकम्मल कंट्रोल में है। HbA1c भी 5.3 अभी आया है। जबरदस्त, ये 5.3 नॉन डायबिटिक हो गया माशाल्लाह। जी खाइस्ता बच्चा जी। साहब, क्योंकि आप सवात से हैं, जो हमारे पख्तून हजरात हैं, क्योंकि KPK में सबसे ज्यादा शुगर इस टाइम पाकिस्तान में पाई जा रही है, तो उनको आप एक मुख्तसर सा तारुफ अपना तो आपने करवा दिया, लेकिन पैगाम उनको पश्तो में क्या देंगे ताकि वो भी अपनी शुगर बगैर दवाइयों के कंट्रोल कर लें। अस्सलाम वालेकुम। زه پښتنو ته دا خواست کوم چې مطلب پس د ډاکټر کیسر فاروق صاحب چې کوم پیج چلی کوم راکې دا ډیټ پلان راغی، نو پای کې زه په سیزن 1 کې د دې سره مرګره شوم، او پاره کې زما مخکې شوګر ډیر زیات خای چلی 300 350 او دا زما شوګر وو. او سهار ما هم ما انسولین لګول، سهار ما هم مې ګولیم خوري، دا لپاره ما بلډ پرشر او کولیسټرول او ډیر دواونه ما خوري، په وکس مې دواونه ما خوري. دا غي د الله په فضل کرم سره د دې پروګرام زه شامل شوم په سیزن 1 کې. اوس ما خل سیزن 5 چلیږي ما په خیال باندې. نو د دې وخت پورې زه ګولې مولې ټول ما پرې خو دي، او زما HbA1c چې دی اوسو 0.3 ده، مطلب دا په نارمل لا کې ده، پری ډایبټیډ کې دی کنه. نو زه تاسو ټول ته خاص کوم مختلف پښتورونو ته چې ډاکټر صاحب سره خپل اپاینټمنټ وکړي، او مطلب 24 غنټه به تاسو نگرانی کوي. سار ما هم به خپل غلېږي ټیسټونه، او داغه باوجود به د خوراک چې کوم ټیبل کنه هغه به لګي. سړي جی مهرباني، السلام علیکم। जबरदस्त जी, खाइस्ता बच्चों साहब ने पश्तो में दिया, मुझे तो बाय द वे पश्तो नहीं आती, लेकिन जो इनको पश्तो आती है वो इनका पैगाम सुन ले। इसके अलावा जी हमारी टीम ने अगर किसी और मेंबर को भी इनवाइट किया है तो अपने आप को अनम्यूट करके अपना मुख्तसर सा तारुफ करवाएं और वो बता सकते हैं कि वो शुगर इस टाइम कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। तो जी इसके बाद हम चलते हैं कि क्या आप शुगर बगैर दवाइयात और बगैर इंसुलिन के कंट्रोल करना चाहते हैं। जी अब आप लोगों ने डिसाइड करना है कि आया कि आपने सारी जिंदगी डॉक्टरों के क्लिनिक्स विजिट करने हैं, दवाइयों को बदल बदल के खाते रहना। दवाइयों के 4 से 5 फार्मूलाज हैं। डॉक्टर करता क्या है, जो हमारा डॉक्टर है वो सिर्फ उसकी डोजेज ही ऊपर नीचे करता है, या कंपनी के नाम तब्दील करता है, या फिर आपके फार्मूले में ही खेलता रहता है। कभी डयांबा है तो कभी ग्लैमलिन है, कभी टैजिमेट है, कभी कोई है। सिर्फ और सिर्फ आपके नंबर्स को ठीक करने की कोशिश की जा रही है, आपके लाइफस्टाइल पे नहीं फोकस किया जा रहा। लाइफस्टाइल पे फोकस किया जाता तो शुगर जैसी बीमारी इतनी स्पीड से पाकिस्तान में ना बढ़ रही होती। इस टाइम जो पाकिस्तान दुनिया भर में पहले नंबर पे शुगर में जा रहा है, 3.5 करोड़ पाकिस्तानी इस टाइम शुगर का शिकार हो चुके हैं। और अगर हम आज टेस्ट करना शुरू कर दें तो ये तकरीबन 1 करोड़ इसमें और इजाफा हो जाएगा। और एस्टिमेटेड जो अभी तक फिगर्स हैं लेटेस्ट के 2050 तक पाकिस्तान में 7 करोड़ लोगों को शुगर हो जाएगी। और शुगर तो हो ही रही है, शुगर तो होनी है, जो हमारे हालात हैं, जो हमारी तर्ज जिंदगी है, लेकिन उसके साथ पेचीदगियां भी बढ़ती जा रही हैं। यानी हार्ट अटैक हो, फालिज के अटैक हो, न्यूरोपैथी हो, पाँव कटने के मसाइल, बिनाई के मसाइल, ये डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। इनको कैसे कम करना है, इनसे कैसे बचना है,
क्योंकि हमारा 45 डेज का प्रोग्राम इसी हवाले से तरतीब दिया गया है। हर एक की मेडिकल कंडीशन दूसरे से मुख्तलिफ होती है। वैसे मैं वीडियोस में बहुत सारी लोग फ्री वीडियोस दे रहा होता हूँ आप लोगों को कि किस तरीके से आपने शुगर ठीक करनी है, डाइट क्या फॉलो करनी है, लेकिन हर एक डाइट हर एक के लिए नहीं है। हर एक की बॉडी दूसरे से मुख्तलिफ हो सकती है। किसी को गुर्दे का मसला हो सकता है, किसी को हार्ट का साथ में मसला हो सकता है, किसी की प्रोटीन खारिज हो सकती है, किसी का ऑलरेडी वजन कम हो सकता है उसे इस तरह का डाइट फॉलो करने से मजीद कमजोरी ना हो जाए। हो सकता है उसकी शुगर 1 हो, वो 2 का इलाज करवा रहा हो सकता है उसकी 2 और 1 का इलाज चल रहा हो, और हो सकता है वो कौन कौन सी दवाइयां ले रहा है। ये सारी चीजें देखने की जरूरत है। आप किसी भी क्लिनिक पे हॉस्पिटल में जाते हैं तो एक विजिट का 3,000 से 5,000 तुम्हारे हर कंसल्टेंट का तकरीबन जो स्पेशलिस्ट है उसका खर्चा है। इसके अलावा टेस्टों के खर्चे अलहदा हैं, आने जाने के खर्चे अलहदा हैं। लेकिन इसी चीज को हमने देखते हुए कि शुगर के मरीजों को किस तरीके से उनको सर्विस दी जाए ताकि वो अपनी बीमारी से भी जान छुड़ा सकें, इसकी पेचीदगियों से भी बच सकें, दवाइयों के चुंगल से भी आजाद हों कि कभी कोई मेट, कभी कोई फार्मूला, कभी कोई चीज, कभी इंसुलिन पे, कभी दवाई में, सारी जिंदगी कन्फ्यूजन में गुजार देते हैं, और किस तरीके से हम उनको फैसिलिटेट कर सकें। आज जो लोग जिन्होंने अभी हमारा वेबिनार ज्वाइन किया है, इन सब के लिए 20% हम डिस्काउंट दे रहे हैं नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, और पहले 25 लोगों के लिए ये डिस्काउंट है। जल्द अज जल्द ग्रुप में एंटर हो जाएं, टीम से राब्ता कर लें ताकि आप अपनी शुगर को बगैर दवाइयों के, बगैर इंसुलिन के और मेरे जेर निगरानी कंट्रोल करें। हमारी पूरी टीम है, स्टाफ है पूरा, जिन्होंने आपको गाइड करना है, रहनुमाई करनी है। और इसके अलावा 10% डिस्काउंट है 10 मई तक। जो इंटरेस्टेड है वो टीम से राब्ता करें। टोटल फीस है हमारे प्रोग्राम की 9,997, लेकिन जो 20% डिस्काउंट के बाद बनेगी वो 7,998 है। और ये एक दिन का खर्चा आपका 177 रुपए बनता है अगर आप 45 दिन की फीस काउंट करें। लेकिन इसके मुकाबले में आप देखिए कि जो बीमारी है उसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो क्या पेचीदगियां हैं, दवाइयों के खर्चे कहाँ हैं, इसके अलावा हॉस्पिटल्स के विजिट्स हैं, और मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनसे बच सकते हैं सिर्फ और सिर्फ आप अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक करके। और लाइफ स्टाइल ये एक दिन में नहीं ठीक होता, उसके लिए प्रॉपर रहनुमाई की और गाइडेंस की जरूरत होती है। आप हमारे पास अपनी तकलीफ लेके आए हैं, अब हमारा फर्ज बनता है कि आप लोगों को रहनुमाई करें ताकि आप शुगर और शुगर की वजह से होने वाली कॉम्प्लिकेशन से बच सकें, इसकी पेचीदगियों से बच सकें। आपको कौन आपके पाँव बचाएगा, कौन आपके दिल, कोई एजेंसी नहीं आएगी बाहर से, कोई हॉस्पिटल आपको आके नहीं कहेगा कि आप अपनी खुराक ठीक कर लें, कोई आपको आके ये नहीं कहेगा कि फार्मा वाला ये नहीं कहेगा कि आज मेरी गोली ना खाएं। वो डॉक्टर भी वो दवाइयां बदल बदल के खिलाएगा, आप दवाइयां खाते रहेंगे, आप उनकी एटीएम बने हुए हैं, हर महीने दवाइयां लेते हैं, बीमारी बढ़ती जाती है, कभी दवाई खुद से छोड़ देते हैं, कभी कोई दवाई खा रहे होते हैं, तो पेचीदगियां बढ़ रही हैं। अगर आप अपनी टांगों को बचाना चाहते हैं, दिल को दिल के अटैक से बचाना चाहते हैं, गुर्दों की हिफाजत करना चाहते हैं, और ऐसी एनवायरनमेंट में रहना चाहते हैं जहां डेली आपको सपोर्ट मिले और आप अपनी शुगर को बगैर दवाइयों के कंट्रोल कर सकें, तो आप लोग जिस वेबिनार ग्रुप्स में ये लिंक शेयर किया गया था उसमें हमारी टीम आपको लिंक शेयर कर देगी। रजिस्ट्रेशन आज ही करवा लें। 10 मई को मेरा लेक्चर होगा जिसमें मैंने डाइट के हवाले से बताना है कि कैसे आप अपनी डाइट को ठीक कर सकते हैं। लेकिन हर एक की डाइट उसकी मेडिकल कंडीशन के हिसाब से है। हर एक को जैसे एक जूता फिट नहीं आता, हर एक को हर एक डाइट सूट नहीं करती। हर एक की इंडिविजुअल कंडीशन देखने के बाद मैंने ये फैसला करना है कि इसकी शुगर को कैसे रिवर्स करवाना है, कैसे कंट्रोल करना है, कैसे दवाइयों से आजाद करवाना है, इंसुलिन से कैसे बचाना है। तो आप हमारी टीम से राब्ता करें, प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएं ताकि आप अपनी शुगर को भी कंट्रोल कर सकें बगैर दवाइयों के, शुगर की पेचीदगियों से भी बचें और दवाइयों की कॉम्प्लिकेशन से भी बचें। आज के प्रोग्राम का टाइम हुआ खत्म। अल्लाह हाफिज।